आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस एनिमे को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 447 का साल दिखाया जाता है, जहां पर मैग्नस नाम का एक डीमन लॉर्ड था। उसने एक सिटी पर कब्जा कर रखा था। तो इस सिलसिले में 6 हीरोज़ और शैतान के बीच में युद्ध होता है। एक तरफ डीमन आर्मी होती है और दूसरी तरफ यह हीरो और उसके साथ इंसानों की आर्मी होती है। जैसे जैसे शैतान इंसान को मारते हैं वैसे वैसे ये उन्हें हील कर देती है। फिर हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर वह डीमन क्रिस्टल में दिखता है। हीरोज़ की आर्मी उन पर भारी पड़ रही है और ये बंदी बताती है जो 6 हीरोज़ है वे लोग अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, यानी उन्हें हराने पर। फिर हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड के पहले 2 साथी अब मारे जा चुके हैं और केवल वह जिंदा बचा है। वहीं दूसरी ओर ये लोग पूरे तेज़ी से कैसल की ओर बढ़ रहे होते हैं और उसके कैसल पर हमला करते हैं। असल में यह डीमन लॉर्ड का साथी हुआ करता था और अब उसने अपना रास्ता बदल लिया है और गॉड के सामने झुक गया है। यह देखते हुए डीमन लॉर्ड वह क्रिस्टल तोड़ देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, मैं उन्हें जलाकर राख कर दूंगा, और अपना जादुई छड़ी निकालता है। फिर यह भेड़िया उसे समझाता है वह इकलौता डीमन बचा है और वह नहीं चाहता कि ये वहाँ पर मारा जाए। साथ ही उसने किसी को प्रॉमिस किया है। तो डीमन लॉर्ड अपना छड़ी गायब कर लेता है और तहखाने की ओर बढ़ने लगता है। वह कहता है, इस बार मैं तो हार मान रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं मरने वाला। मैं हज़ारों सालों तक जिंदा रहूँगा और मैं अपनी गद्दी लेने वापस ज़रूर आऊँगा। वहीं दूसरी ओर उसका कैसल पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। सीन चेंज होता है। हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। वे लोग एक गुफा के पास होते हैं। असल में वे लोग 18 प्लेटून के मेंबर होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है और उन्हें वहाँ से कुछ हलचल मिली थी, तो वे लोग इन्वेस्टिगेट करने आ गए। ये बंदी कहती है वे लोग अभी 7th फ्लोर में हैं गुफा के। फिर उन्हें फ़ोन से ऑर्डर मिलता है वे लोग जैसे ही मेन जगह पर पहुँचे वे लोग वहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि ये सिर्फ एक साइट सीइंग मिशन है। लेकिन यह बंदी फ़ोन काट देती है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम सिलिया है और इसका रेगिना। तब रेगिना कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें वापस निकलने में परेशानी होगी। सिलिया बताती है, वर्ड अपना घर तहखाने के अंदर बनाते हैं क्योंकि वहाँ तक कोई ना पहुँच सके। असल में वे लोग मॉन्स्टर को अवॉइड कर रहे होते हैं। वे लोग चलते चलते एक बड़े से दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसका डिवाइस ज़ोरों से बीप की आवाज़ करने लगता है। रेगिना उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वह दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर उन्हें वहाँ पर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलता है, तो सिलिया उसे ट्रांसलेट करने लगती है अपने मोबाइल के माध्यम से। वहीं रेगिना दूसरी तरफ जाने लगती है छानबीन करने के लिए। सिलिया को लगता है कि उसने इस लैंग्वेज को कहीं पर देखा है, तो वह उसे टच करती है। टच करते ही वह दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वहाँ पर रोशनी होती है और सिलिया आगे बढ़ती है। वह एक बड़े से क्रिस्टल जैसी चीज़ के सामने रुक जाती है। वहीं पर उसका डिवाइस काम करना बंद कर देता है। वह देखती है कि उस क्रिस्टल के अंदर कोई है और वह उसे हेल्प करना चाहती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड इस लेडी को ढूंढ लेता है। इसका नाम रोसेलिया होता है। रोसेलिया चाहती है कि फ्यूचर में डीमन लॉर्ड उसे ढूंढे जब वह इंसानी रूप में जन्म लेगी, और वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सिलिया उस क्रिस्टल पर लगातार गोलियां चला रही होती है। वह उसे तोड़ना चाहती है। उस क्रिस्टल के अंदर डीमन लॉर्ड होता है। वह ये सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि ये बंदी चोरी करने आई है, लेकिन वह इस क्रिस्टल को तोड़ नहीं सकती। साथ ही डीमन लॉर्ड को लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो वह एक स्पेल करता है जिससे वह उसका लैंग्वेज समझ पाता है। वहीं दूसरी ओर सिलिया कह रही होती है, तुम मरना मत, मैं तुम्हें निकाल के रहूँगी। फिर हमें बताया जाता है कि 1000 साल बीत चुके हैं और अब वह जादू सफल हो गया है, पुनर्जन्म वाला, और कहता है जैसे ही मैं बाहर आऊँगा मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर डीमन लॉर्ड स्पेल करता है और क्रिस्टल टूट जाता है। उसकी तेज झोंके से सिलिया दूर गिर जाती है। डीमन लॉर्ड उसे देखता है। वह मन में कहता है, ये बहुत सुंदर है। फिर सिलिया को होश आता है। तब डीमन लॉर्ड उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वह तो एक छोटा बच्चा बन चुका है। सिलिया कहती है, एक बच्चा ऐसी जगह में क्या कर रहा है। डीमन लॉर्ड सोच में पड़ जाता है कहीं उसका जादू फेल तो नहीं हो गया, और बताया जाता है वह उस रूप में आ गया है जब लोग उसे लियोनिस नाम से जानते थे, और उस समय वह एक हीरो था। इसके बाद सिलिया उसे पूछती है, तुम उस क्रिस्टल में कैसे फंसे, और उसे चेक करने लगती है कहीं उसे चोट तो नहीं आई। जब सिलिया उसे टच करती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। सिलिया को लगता है कि वह अपनी मेमोरीज भूल गया है और कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बड़ी बहन के पास बिल्कुल सेफ हो, और उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सिलिया उसे खाने के लिए बिस्किट देती है। तब डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है क्या ये एक इंसानी रूप है, अगर है तो बेकार है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं हज़ारों सालों से वह सोया हुआ होता है, तो उसको बिस्किट का टेस्ट पता ही नहीं चलता है, और उसे लगता है कि जब सिलिया ने उसे गले लगाया था तो वह डीमन लॉर्ड के लिए डिसरेस्पेक्ट था। वहीं वह उसकी जान लेना चाहता था। सिलिया उससे पूछती है, क्या तुम्हारा पेट भरा। वह हाँ कहता है। फिर वह उसे कुछ पीने के लिए देती है। इसके बाद सिलिया उसे अपना नाम बताती है। वह कहती है उसका नाम सिलिया है। वह एक तलवारबाज है। वह 18 प्लेटून की मेंबर है और वह 15 साल की है।
डिमन लॉर्ड मन में सोचता है उसे केवल उसके नाम और एज को छोड़कर कुछ भी समझ में नहीं आया। सिलिया उसका नाम पूछती है। डिमन लॉर्ड को पता है कि सिलिया उसको एक बच्चा समझ रही है, तो इसी का फ़ायदा वह उठाएगा और प्रेजेंट ईयर का इन्फॉर्मेशन पता करेगा। फिर वह उसे अपना नाम लियोनिस बताता है, जो कि 10 साल का है। सिलिया उससे पूछती है, क्या तुम्हें किसी ने किडनैप करके यहाँ पर फंसा दिया था? उसे लगता है कि ये सब वर्ड ने किया है, लेकिन वर्ड के बारे में लियोनिस को कुछ पता नहीं होता है। सिलिया बताती है वर्ड इंसानों का दुश्मन है। कहा जाता है कि वे लोग 64 साल पहले यहाँ पर आए थे, वो भी दूसरी दुनिया से, लेकिन ये सब एक थ्योरी है और इसके अलावा कई और भी थ्योरीज है इसके बारे में। फिर लियोनिस मन में सोच रहा होता है उसने भी यही कहानी पहले भी सुनी थी। सिलिया बताती है वह यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई है, अब से हम लियोनिस को लियो कहेंगे। लियो कहता है हॉली गॉड कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा साल है? सिलिया बताती है ह्यूमन कैलेंडर के हिसाब से ये 64 साल है। उसे गॉड कैलेंडर के बारे में पता नहीं होता है, वहीं लियो को ह्यूमन कैलेंडर के बारे में पता नहीं होता है। फिर वहाँ पर वाइब्रेशन होता है। रेगिना फ़ोन से सिलिया को बताती है उसे वर्ड दिखा है, तो सिलिया लियो को कवर कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। उस वक्त लियो को बड़ा अजीब सा फील होता है। इसके बाद वर्ड वहाँ पर पहुँचता है, उसे देखकर सिलिया उस पर फायर करती है और तब लियो को समझ में आता है कि ये लोग इसे वर्ड कहते हैं। फिर लियो आगे बढ़कर स्पेल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कपड़े बड़े होने के कारण वह फंसकर गिर जाता है और कहता है ये बॉडी तो बहुत छोटा है। सिलिया लगातार उस वर्ड पर हमला करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर उधर से रेगिना आती है, उसके फायर से वर्ड को काफ़ी डैमेज होता है। वह सिलिया से पूछती है ये लड़का कौन है? सिलिया बताती है ये बच्चा उसकी प्रोटेक्शन में है और वह इसके बारे में बाद में बताएगी। फिर रेगिना अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करती है और एक बड़ा सा वेपन आ जाता है, वह उससे वर्ड पर अटैक करती है। फिर भी वह वर्ड खड़ा रहता है। यह देखते हुए रेगिना उनसे कहती है तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मैं इसे संभाल लूँगी। फिर सिलिया लियो को लेकर बाहर जाने लगती है। उस वक्त लियो सोच रहा होता है वह अपने कैसल को बचाना चाहता है, लेकिन इस ह्यूमन बॉडी में ये सब इम्पॉसिबल है। अगर वह सिलिया को बता देगा कि वह डिमन लॉर्ड है तो वह उसे आरामी से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। वे लोग भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक दूसरा वर्ड आ जाता है जिसके पंख होते हैं। सिलिया लियो को पीछे करते हुए कहती है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तब लियो सोचता है ये बंदी मुझे नहीं जानती है, मैं डिमन लॉर्ड हूँ, ये वर्ड मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और अपना स्पेल करने जा रहा होता है, लेकिन सिलिया उसे पीछे हटने के लिए कहती है। इसी दौरान वह वर्ड उस पर हमला कर देता है और सिलिया का पेट कट जाता है। सिलिया मरते वक्त कहती है तुम रेगिना को ढूंढो, वह तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी, और उसे सॉरी कहती है। वह उसे नहीं बचा पाई। धीरे धीरे वहाँ पर और भी वर्ड आ जाते हैं। उस वक्त लियो को सिलिया की बात याद आती है। उसने कहा था हीरोज़ बोरिंग होते हैं तो मेरे साथ आ जाओ। वर्ड सब लगातार लियो पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। लियो डिसाइड करता है वह सिलिया को जिंदा करेगा ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और कहीं ना कहीं वह सिलिया को पसंद भी करने लगता है। फिर लियो अपना जादुई छड़ी निकालता है और स्पेल करता है। वह उन पर ग्रेविटी वाला स्पेल करता है जिससे उनका चटनी बन जाता है। वहीं एक बर्ड उसका सिर तोड़ने की कोशिश करता है तो लियो उसे कहता है तुम्हारे पास इतना ही ताकत है, अब मेरा ताकत देखो। लियो उस पर अटैक करता है, बर्ड भागने लगता है। फिर लियो उसे जलाकर राख कर देता है। वहीं दूसरी ओर सिलिया मर चुकी होती है। हमें बताया जाता है कि डिमन लॉर्ड इंसान को ठीक कर सकते हैं और सिलिया ने अपनी जान देकर उसे लियो को बचाने की कोशिश किया था। वह सिलिया पर गर्व करता है। फिर वह एक स्पेल करता है जिससे कि सिलिया हील होने लगती है और उसके पैर में टैटू बन जाते हैं। सिलिया की आंखें लाल हो जाती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रेगिना उस वर्ड को ख़त्म कर देती है। वह सिलिया को कॉल करती है कि वह कैसी है। उस समय लियो रेगिना का आवाज़ सुन रहा होता है। वह कहता है पता नहीं ये कौन सा डिवाइस है जिससे ये लोग दूरी तक बात कर सकते हैं। लियो को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इंसान इतना एडवांस हो चुका है। सिलिया को होश आता है। वह उठते ही लियो को गले से लगा लेती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे तो बहुत गहरी चोट आई थी। लियो बताता है उसने एक एंशिएंट मैजिक वाला स्पेल किया है जिससे कि वह हील हो गई। सिलिया को कुछ समझ में नहीं आता है। वह बस एडवांस मैजिक के बारे में जानती है और हॉली स्वॉर्ड का जिक्र करती है। वह बताती है ये एक ऐसा जादू है जिसकी मदद से इंसान वर्ड से लड़ सकते हैं। जो वेपन रेगिना के पास है वो भी हॉली स्वॉर्ड है। फिर वहाँ रेगिना आती है। वह सिलिया से पूछती है सारे वर्ड कहाँ गए। सिलिया को कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वह तो बेहोश थी। तब लियो बताता है ना जाने सारे वर्ड कहाँ चले गए। वे लोग गुफा के बाहर निकलते हैं। सिलिया रेगिना को लियो के बारे में बताती है। शायद वर्ड ने इसे किडनैप कर लिया था और यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। फिर सिलिया लियो से कहती है मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। रेगिना उसे अपना नाम बताती है और कहती है मैं सिलिया की सर्वेंट हूँ। तब लियो की नज़र उसके संतरे पर जाते हैं तो रेगिना कहती है ये बच्चा अपनी उम्र से बड़ा है। वहाँ का रास्ता भी ख़राब होता है तो रेगिना लियो को एडवाइस देती है जब तक तुम सिलिया को पकड़ सकते हो पकड़ लो, एक बार हम सिटी तक पहुँच गए तो तुम यह मौका गंवा दोगे। सिलिया रेगिना को मना करती है लियो को परेशान करना बंद करो क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। तब रेगिना कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ याद दिलाने में, और अपना स्कर्ट उठाती है। यह देखते हुए लियो अपना मुंह घुमा लेता है।
सिलिया उसे समझाती है अगर तुमने ऐसा किया तो वह बड़ा होते होते गंदी सोच रखेगा। रेगिना बताती है सभी लड़के गंदी सोच रखते हैं। उस वक्त लियो सोच रहा होता है ये बंदी डिमन लॉर्ड का इंसल्ट कर रही है। फिर वे लोग शहर की ओर देखते हैं। सिलिया बताती है इंसानों ने ये जगह अपनी रक्षा करने के लिए बनाया है और उस कैसल में तलवारबाज है। तब लियो को एहसास होता है कि वह फ्यूचर में 1000 साल आगे आ चुका है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 2 देखने के लिए कमेंट करें।